एवरीवन वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ स्टेप्स देखे जिनको फॉलो करके हम लोग जेपीए को यूज़ कर सकते हैं अपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और स्प्रिंग डेटा जेपीए को अपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए को यूज़ करके बेसिक CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर start.spring.io पर जाएंगे। ओके। एंड यहाँ पर अपना हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेवन यूज करूंगा एंड ग्रुप नेम मैं रखूंगा com.akshay एंड आर्टिफैक्ट नेम होगा मेरा जेपीए डेमो प्रोजेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन को मैं कर देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग डेटा जेपीए। ठीक है। एंड जावा 11 यूज करूंगा मैं यहाँ पर। ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी को। ओके। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे स्प्रिंग डेटा जीपीए डिपेंडेंसी को। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग जो भी डेटाबेस यूज करने वाले हैं उसके लिए जो भी डिपेंडेंसी है वो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। तो इस डेमो प्रोजेक्ट के लिए मैं H2 डेटाबेस का यूज करूंगा। सो मैं उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है। देन यहाँ पर सिंपली हम लोग को जनरेट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इस फाइल को सेव करना है। ओके। देन सिंपली हम लोग को क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट कर कर इंटेलिजे में ओपन करना है। ओके। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इंटेलिजे में ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके। सो उसके लिए यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को और इस फाइल के अंदर हम लोग उन प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट डेटाबेस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग ये बता रहे हैं कि कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब जेपीए क्वेरीज को जनरेट करेगा तो उस टाइम पे वो यहाँ पर जो डेटाबेस हम लोग ने मेंशन करा है उसके अकॉर्डिंग क्वेरीज को जनरेट करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है लाइक ड्राइवर क्लास नेम। तो यहाँ पर ये जो ड्राइवर होता है वो हमें हेल्प करता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्राइवर क्लास नेम मेंशन करा है। ओके। देन यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन करा है डेटाबेस का यूआरएल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करा है यूजर नेम एंड पासवर्ड जिसकी हेल्प से हम लोग अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट में ये जो प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर करी है इसकी हेल्प से हम लोग H2 डेटाबेस को ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ H2 डेटाबेस से रिलेटेड है। ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिन्हें हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है। ओके। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को सेव करना है तो सबसे पहले हम लोग उसकी क्लास क्रिएट कर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग उसकी रिपोजिटरी, देन सर्विस क्लास एंड देन कंट्रोलर। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा स्टूडेंट क्लास क्योंकि हम लोग को स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको सेव करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्लास को क्रिएट करूंगा मॉडल पैकेज में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडल डॉट स्टूडेंट। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा मॉडल पैकेज बन जाएगा और उस पैकेज के अंदर स्टूडेंट क्लास बन जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है लाइक आईडी, नेम, स्टैंडर्ड एंड ईमेल। ओके। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि गेटर्स एंड सेटर्स को जनरेट कर लेते हैं। ओके। एंड यहाँ पर हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड को भी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर हमारी जो स्टूडेंट क्लास है वो पूरी बन चुकी है बट अभी हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास को यूज नहीं कर सकते हैं जेपीए के साथ। ठीक है। अगर हमें इस क्लास को यूज करना है जेपीए के साथ तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को इस क्लास को एनोटेट करना होगा एट एंटिटी एनोटेशन से। ठीक है। तो ये जो एनोटेशन है वो ये बताएगी कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसको हम लोग मैप कर सकते हैं डेटाबेस टेबल में। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को ये बताना होगा कि जो हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, उसमें से किस कॉलम को हम लोग एज आ प्राइमरी की ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आईडी जो कॉलम है उसको एज अ प्राइमरी की ट्रीट करूंगा। ठीक है। तो इसको मैं एनोटेट कर दूंगा एट आईडी एनोटेशन से। ओके। एंड देन यहाँ पर मैं एक और एनोटेशन का यूज करूंगा जो कि है जनरेटेड वैल्यूज। तो ये जो एनोटेशन है इसकी हेल्प से क्या होगा
कि हमारी जो प्राइमरी की है वो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, अभी ये जो क्लास है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड इसको हम लोग यूज कर सकते हैं जेपीए के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को क्रिएट करना है स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, तो मैं स्टूडेंट रिपोजिटरी को क्रिएट करूंगा रेपो पैकेज में। ठीक है, देन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि ये जो इंटरफेस है ये एक्सटेंड कर रहा होगा CRUD रिपोजिटरी को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे इसको CRUD रिपोजिटरी से, जो कि एक इंटरफेस है। ओके, तो एंगुलर ब्रैकेट में हम लोग दो चीजें मेंशन करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग मेंशन करेंगे वो होगी हमारी एंटिटी क्लास, एंड उसके बाद उस एंटिटी क्लास में जो प्राइमरी की है उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एंटिटी क्लास है वो है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, एंड देन अगर हम लोग स्टूडेंट क्लास में जाएं और यहाँ पर देखें तो जो हमारी प्राइमरी की है उसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर इंटीजर को लिखेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेना है। ओके, एंड इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि हम लोग स्टूडेंट सर्विस क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सर्विस पैकेज में स्टूडेंट सर्विस क्लास को बनाएंगे, स्टूडेंट सर्विस। तो इसको मैं एनोटेट करूंगा एट सर्विस एनोटेशन से, ताकि ये क्लास एज अ सर्विस क्लास ट्रीट हो पाए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं ऑटो वायर करूंगा स्टूडेंट रिपोजिटरी को। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन बनाएंगे, दैट इज क्रिएट, रीड, डेट एंड डिलीट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास चार फंक्शन है। सबसे पहला है क्रिएट स्टूडेंट, देन गेट स्टूडेंट, देन उसके बाद हमारे पास है अपडेट एंड डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास चार फंक्शंस हैं। अभी हम लोग ये समझते हैं कि कैसे हम लोग स्टूडेंट रिपोजिटरी का यूज करके ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन है, इसमें हम लोग स्टूडेंट को एज अ पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टूडेंट एज अ पैरामीटर आएगा, इसको हम लोग डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट रेपो डॉट सेव फंक्शन। ठीक है, एंड देन इसमें हम लोग सिंपली पास कर देंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो ये जो सेव फंक्शन है ये हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव कर देगा। ठीक है, एंड रिटर्न में हम लोग को एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वापस मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ सेव स्टूडेंट। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ जो ऑब्जेक्ट हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर ले रहे हैं उसको। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा जो हमारा सेव्ड स्टूडेंट है। ठीक है, ताकि हम लोग को इन दोनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता चल पाए। ठीक है, ये चीज हम लोग जब इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होंगे उस टाइम पर समझेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा सेव स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला फंक्शन हो गया जो कि है क्रिएट स्टूडेंट। अभी हम लोग यहाँ पर गेट स्टूडेंट फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, एंड इसमें हम लोग सिंपली पास कर देंगे स्टूडेंट आईडी। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर गेट फंक्शन कॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट मेथड को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट रेपो डॉट सेव फंक्शन का। ठीक है, और इसमें हम लोग पास कर देंगे स्टूडेंट, एंड जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो अपडेट हो जाएगा। ओके, एंड जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट में देखा कि हमें रिटर्न में एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ना क्रिएट करके डायरेक्टली इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अपडेट स्टूडेंट फंक्शन भी हो गया। देन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट रेपो डिलीट बाय आईडी, देन यहाँ पर हम लोग सिंपली स्टूडेंट आईडी पास कर देंगे, एंड जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चारों फंक्शन हो गए, दैट इज क्रिएट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट एंड डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट
कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो मैं स्टूडेंट कंट्रोलर बनाऊंगा, कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं इसको एनोटेट करूंगा एट रेस्ट कंट्रोलर्स, एंड इसकी मैं मैपिंग करूंगा रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑटो वायर करेंगे स्टूडेंट सर्विस क्लास को, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर 4 मेथड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड होगा क्रिएट स्टूडेंट, देन गेट स्टूडेंट, देन अपडेट स्टूडेंट, एंड देन डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट मेथड को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट को एज अ इनपुट ले रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो स्टूडेंट पैरामीटर है, इसको हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू हम लोग एज अ इनपुट लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग सिंपली कॉल कर देंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट क्रिएट स्टूडेंट, एंड उसमें हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है गेट स्टूडेंट मेथड। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हम लोग आईडी को पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये जो आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी है, इसको हम लोग पाथ में ले रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर एनोटेट करा है एट पाथ वेरिएबल से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट स्टूडेंट मेथड। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को इनपुट ले रहे हैं, एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कॉल करेंगे, स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट को पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, वो है डिलीट फंक्शन। तो डिलीट फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टूडेंट सर्विस और डिलीट स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट आईडी को, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये चारों फंक्शन हो गए हैं, दैट इज क्रिएट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, एंड डिलीट स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंटिटी क्लास, देन उसके बाद रिपॉजिटरी, देन सर्विस क्लास, एंड देन कंट्रोलर बना लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 8080 पे रन हो रही है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर पोस्टमैन ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्टमैन टूल है, इसकी हेल्प से हम लोग एपीआई की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ टेस्ट क्रिएट करके रखे हैं, उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहली रिक्वेस्ट है वो है क्रिएट स्टूडेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी बॉडी में हम लोग स्टूडेंट डिटेल्स को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट क्लास में प्रॉपर्टीज के नेम थे आईडी, नेम, स्टैंडर्ड है, ईमेल। सो मैंने यहाँ पर उन्हीं नेम का यूज कर रहा है, ठीक है, नेम, स्टैंडर्ड एंड ईमेल, ओके। और यहाँ पर मैं आईडी का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जब ऑब्जेक्ट, ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सेव होगा उस टाइम पर वो आईडी जनरेट होकर हम लोग को रिटर्न में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज मेंशन करी है, दैट इज नेम, स्टैंडर्ड एंड ईमेल, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको सेंड करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें रिटर्न में जो ऑब्जेक्ट सेव हुआ है वो मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास आईडी भी है, ओके। और अगर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस क्लास में जाएं, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था कि सबसे पहले जो हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एज अ इनपुट आ रहा है उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सेव होकर मिल रहा है उसको प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास ऐसा इनपुट आया था उसमें आईडी नल थी, ओके। एंड जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम लोग को सेव होने के बाद मिला है वहां पर हमारे पास आईडी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट हमें सेव होकर मिल रहा है और जो हम लोग एज अ इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बाकी जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेटाबेस में भी एक बार देख लेते हैं कि वहां पर डेटा सेव हुआ है या नहीं, ओके। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर H2 डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज हुआ है वो हम लोग यूज करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर मेंशन करा, ठीक है। इसी से हम लोग इस डेटाबेस में लॉगिन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुकी है एंड अगर हम लोग यहाँ पर इस क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और डेटा को सेव करते हैं, ठीक है। एंड अब अगर हम लोग दोबारा से यहाँ पर इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि हमारे पास जो हम लोगों ने अभी डेटा एंटर करा वो भी आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो डेटा है वो यहाँ पर डेटाबेस में सेव हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर गेट स्टूडेंट रिक्वेस्ट को सेंड कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को स्टूडेंट की आईडी मेंशन करनी होगी और उसी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें स्टूडेंट की डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आईडी 1 को मेंशन करेंगे एंड इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डिटेल्स आनी चाहिए वो आईडी 1 से जो रिलेटेड है वो डिटेल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आईडी 1 से रिलेटेड स्टूडेंट डिटेल्स वो हमारे पास गई है, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ पर 2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आईडी 2 से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आ गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट स्टूडेंट रिक्वेस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट की अपडेटेड डिटेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग सेंड करेंगे, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बॉडी में आईडी का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आईडी मेंशन कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास पहले से क्या डेटा है आईडी 1 के लिए, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी 1 में यहाँ पर स्टैंडर्ड 12 है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग उसको अपडेट करके 11 करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम लोग डेटाबेस में जाएं और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट ऑपरेशन की बात करते हैं जो कि है डिलीट ऑपरेशन। सो यहाँ पर हम लोग को सिंपली जिस भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है उसकी स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है, ठीक है, एंड वो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट 1 को डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा एंड यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि जो हमारा फंक्शन था वो वॉइड था, ओके। बट यहाँ पर हम लोग जो स्टेटस देखे, ठीक है, रिक्वेस्ट का स्टेटस देखे वो आ रहा है 200। दैट मीन्स बैकएंड में यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को कंफर्म भी कर लेते हैं। तो कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर डेटाबेस में देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो आईडी 1 से रिलेटेड डिटेल्स थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग बेसिक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग डेटा। ओके, सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे एंड जो स्प्रिंग डेटा जेपीएस से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ओके। So if you like the explanation, then do give a thumbs up and also subscribe to this channel.